हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग ऑफ ऑल द थ्री कोर्सेज विच इंक्लूड्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल एंड टेंथ बेस पैरामेडिकल। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया जेके बोपी के थ्रू की जो टेंथ बेस की भी काउंसलिंग थी वो उन्होंने रोक दी थी, पोस्टपोन कर दी थी। एक दिन उसकी काउंसलिंग चली थी फ्रॉम फर्स्ट रैंक से 500 रैंक तक उसकी काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है फ्रॉम जेके बोपी। ट्वेल्थ बेस काउंसलिंग की भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है जेके बोपी के थ्रू। हाँ, और बीएससी नर्सिंग का जो पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उन्होंने उसकी जो लिस्ट थी फॉर द सिलेक्शन, मतलब एक मेरिट लिस्ट आप बोल सकते हो, एंट्रेंस में कितना स्कोर किया था कैंडिडेट्स ने, उसकी एक मेरिट लिस्ट उन्होंने रिलीज़ की थी। उससे हमें ये अंदाज़ा लगा था कि 23,500 प्लस कैंडिडेट्स ने इस बार जेके बोपी का एंट्रेंस में अपीयर हुए हैं। और टेंथ बेस पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग हुई है उसमें इतना हमें क्लैरिटी हुई है कि 6,500 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं they have filled for the various forms of 10th based paramedical course like FMPAW और MMPAW। आज भी फ्रेंड्स मैंने जेके बोपी में कॉल करने की कोशिश की थी, उन्होंने आज मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। और जो हमारे सोर्सेज के थ्रू जो भी हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल रही है वो यही लग रहा है कि वो जो हमें पुराना प्रीवियस काउंसलिंग से जो हमें एक आइडिया लग रहा है कि इस बार नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो फिलअप हुए हैं स्पेशली फॉर द ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस बार ये हो सकता है कि जो ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग है उसका जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही हो। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिलअप हुए थे ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल काउंसलिंग के वो 8,700 के नियर अबाउट थे। और टेंथ बेस पैरामेडिकल के जो लास्ट ईयर फॉर्म्स फिलअप हुए थे वो 1,500 के नियर अबाउट थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो अगर मैं टेंथ बेस पैरामेडिकल का सिनेरियो अगर देख लूँ टेंथ बेस पैरामेडिकल का, तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो इस बार फिल हुए हैं वो 6 टाइम्स एनहेंस हुए हैं, 6 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। 6 टू आप ये मान लो कि 4 टू 5 टाइम्स एनहेंस हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अगर वही क्राइटेरिया अगर हम इसमें भी मान के चलें ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल में, तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता सकता हूँ कि मिनिमम एस्टीमेट जो मैं लगा के चल रहा हूँ वो 15,000 के नियर अबाउट है। इसका मतलब मिनिमम हो सकते हैं कि जिन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप किए हों। और इस बार आई डोंट नो कि वो एंट्रेंस अगर इतने सारे फॉर्म्स फिलअप हुए हैं तो वो एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का। और मैं पर्सनली तो ये बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, और जो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मैं चाहता हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट इसलिए होता है कि उससे बेनिफिट ये होता है कि हर एक स्टूडेंट एक ही लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। अब किसी ने अगर टेंथ में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, बहुत अच्छे मार्क्स 95% स्कोर किए हैं, और अगर किसी ने 65% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो नो डाउट फिर उसका जो टेंथ बेस की परसेंटेज है उसी से ही उसको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एंट्रेंस में ये बेनिफिट होता है कि इस 65% वाले को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो compete कर सके और अपने आप को, हो सकता है कि वो इसमें अच्छा स्कोर कर पाए, 95% वाले से बेटर स्कोर कर जाए। कि अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर वो पढ़ रहा है और एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है उसको एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ना रही। तो अब चलिए लेट्स सी बोर्ड क्या डिसाइड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा फिलअप होए, ठीक है, और क्या पता बोर्ड इन द एंड इसका एंट्रेंस ही टेस्ट कंडक्ट कर ले ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का, तो चांसेस ये भी हैं कि इसके जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहे। क्योंकि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा फिलअप अगर हुए हैं 15,000 प्लस, तो वो 15,000 के 15,000 को जेके बोपी ऑफिस में क्या पता अवॉइड करे बुलाने से, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन आल्सो। आपको पता है कोविड भी राइज कर रहा है। तो हो सकता है, चांसेस आर देयर कि जेके बोपी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की और बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करे। ये मेरा एक
एस्टीमेट है, रफ़ एस्टीमेट है। आप लोग बोल रहे थे, सर आप बता नहीं रहे हो, कोई आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत आइडिया दीजिए। तो मैंने ये इसलिए आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे कि इन तीनों कोर्सेज़ का 10th का, 12th बेस पैरामेडिकल का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, आपको थोड़ा बहुत मैं अपना रफ़ आइडिया आपको दे पाऊँ। 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग अचानक क्यों रुक गई, इसका मैं तो नहीं बता सकता। जो मुझे एक आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें कई कैंडिडेट्स ने थोड़ा बहुत ये बोला हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारे एफएमपीएचडब्ल्यू में, एमएमपीएचडब्ल्यू में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो क्या पता ऐसा कुछ हुआ हो, या मुझे एक लग रहा है कि ऐसा कोई बात हुई हो। क्या पता उन्होंने इस रीज़न के रोका हो या कोई व्हाटएवर बी द रीज़न। ये मेरा एक एस्टीमेट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने बोला कि सर वहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स थे वो कम एडमिशन ले रहे थे फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग में, क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलाउड हो रहा था, प्राइवेट में वो नहीं ले रहे थे एडमिशन। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और वो भी मैं भी ये मानता हूँ कि ये एक एमएमपीएडब्ल्यू कोर्स वालों के लिए एक ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए, कि उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं और एफएमपीएडब्ल्यू के लिए सारे गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को अलॉट किए गए हैं। तो ऐसा दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और 12th बेस पैरामेडिकल में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, और मुझे लग रहा है कि अगर इसका एंट्रेंस नहीं हुआ, एंट्रेंस के भी चांसेस लग रहे हैं मुझे, हो सकता है क्या पता हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इसमें ऑनलाइन रहने वाली है, ऑफलाइन नहीं होगी। मतलब नहीं हो, क्या पता, क्योंकि कोविड केसेस, कोविड का भी एक इशू, एक सिनेरियो अब बन रहा है पिक्चर में, वो भी एक फैक्टर आ रहा है। तो अब इसमें जैसे ये मैंने एक ब्राउचर से एक ये निकाला हुआ है एक इन्फॉर्मेशन, जैसे बोर्ड है में कंसिडर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेफरेंसेस फॉर्म बाय द एलिजिबल कैंडिडेट एज पार्ट ऑफ द काउंसलिंग एंड डिस्पेंस विद द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कोर्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की, जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, उन्होंने इस ब्राउचर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बोर्ड विल डिसाइड, ठीक है। बोर्ड द सब्जेक्ट टू द लिमिट्स एंड द बेंच मार्क्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड कैंडिडेट्स in any case entrance examination shall be conducted by the board and the figure in the merit list uploaded by the board shall be eligible to participate in the online offline counseling provided they have submitted necessary documents online and offline as may be notified by the board. Said candidates shall be required to fill online and offline preferences. अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेफरेंसेस में जैसे आप देखिए, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग रहती है तो ये अपनी जो प्रेफरेंसेस भरने हैं, जो एडमिशन फॉर्म भरना है, काउंसलिंग फॉर्म, वो ऑनलाइन भरना होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको बोपी ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको एक फॉर्म देते हैं और आप उधर मैनुअली इसको फिलअप करते हो, मैनुअली आपकी काउंसलिंग होती है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई तो फिर आपको ये ऑनलाइन लॉगिन होकर उसी दिन, डेट ऑफ जो आपका रैंक उस दिन फॉल करेगा उस दिन आपको, या वो डेट दे देंगे इससे पहले पहले तक, कि आप जो भी कंसर्निंग जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना इस डेट से पहले पहले अपने प्रेफरेंसेस फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट के बाद फिर वो एक एज़ पर द देर परसेंटेज, अगर वो एंट्रेंस नहीं होता तो परसेंटेज के बेसिस में उनको वो फिर वो कॉलेज अलॉट कर देंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। और इसकी मॉक एक्सरसाइज भी वो कंडक्ट करते हैं बोपी ऑफिस वाले। अगर ये ऑनलाइन रहता है तो इसकी मॉक एक्सरसाइज ज़रूर कंडक्ट होगी बाय द बोपी ऑफिस। आप इसका फिक्र मत कीजिए, मैं अपने चैनल पे भी उसकी मॉक एक्सरसाइज का आपको अपडेट देता रहूँगा। और अगर ये अब ये 10th बेस पैरामेडिकल का, अगर 12th बेस का भी रहता है शायद, उसकी भी ऑफ अगर ऑनलाइन काउंसलिंग की मे बी उस केस में भी ये 500 रुपीज़ फीस ये चार्ज करेंगे। एक बार उसके ब्राउचर में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये 10th बेस का इसमें 500 दिखा रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन रहती है तो मॉक टेस्ट ज़रूर होगा। मॉक टेस्ट में मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए, मैं आपको मॉक टेस्ट की एक एक डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि 12th बेस का मुझे ऐसा सिनेरियो ऐसा लग रहा है, मेरी एक रफ़ एक मैं आपको गैस बता रहा हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा फिलअप हुए होंगे इस बार, अगर मैं कंपेयर करूँ 10th बेस के साथ। और बीएससी नर्सिंग का भी मुझे लगता है अभी काउंसलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको भी अपडेट होने में, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को टाइम लगता है, हर साल टाइम लगता है। और इस बार तो कोविड सिचुएशन दोबारा से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रही है, तो आप प्लीज़ पेशेंट रहिए। जो भी आपको अपडेट्स हैं मैं अपने चैनल पे आपको देता रहूँगा। और आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन यूट्यूब हु विल गिव यू दीज अपडेट्स एज सुन एज पॉसिबल। जो भी कोई अपडेट जेके बोपी के थ्रू आएगी ऑन देयर वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। इस मतलब आप एक कन्वर्सेशन मान लीजिए, एक इंटरेक्शन मान लीजिए आप लोगों के साथ। 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं सोचा एक कन्वर्सेशन करके आपको थोड़ा वो जो मुझे इंट्यूशन लग रहा है रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग्स, और वो मैं आपसे शेयर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे इधर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मेरा जो आईडी है वो जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।